We take the right. Hoppas inte. नहीं, 2 तंदूरी रोटी कर दें, 2 बटर नान कर दें। दैट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है जी हमारा डे 2 टर्की में। जिस दिन हम आए थे ना उस दिन बादल बादल से थे और वेदर ज़रा ठंडा ठंडा था। और जो हमारा डे 1 था उस दिन काफ़ी बारिश हुई, तो वो भी ना काफ़ी सर्दी वाला दिन था। लेकिन आज प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है और जी मैंने शुक्र अदा किया है, क्योंकि यूके में भी बारिश 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 और यहाँ पर मैं आई तो मैंने कहा यार लगता है अब पूरा हफ्ता बारिश ही होती रहनी है यहाँ पर भी। बट फाइनली धूप को देख के थोड़ा सा सुकून हुआ। और आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तांबुल में ट्रेन पर ट्रैवल करने वाली थी। इससे पहले मैं बसेस में और ट्राम्स में ट्रैवल कर चुकी हुई हूँ, वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आज मैं ट्रेन में ट्रैवल करने लगी थी क्योंकि हमें जाना है ज़रा दूर। आज हम जा रहे हैं टैक्सम स्क्वायर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस्तिकलाल स्ट्रीट के भी थोड़े से मनाजिर कराऊंगी। और आज हम खाएंगे फाइनली देसी फूड। आई वाज क्रेविंग सो बैडली फॉर देसी फूड। तकरीबन 2-3 दिन हो गए कि मैंने प्रॉपर अपना देसी फूड नहीं खाया और मुझे रोटी की, सब्जी की, दाल की इतनी क्रेविंग हो रही है। जिस दिन ट्रैवल करना था उस दिन तो टेंशन से कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे ट्रैवल एंजाइटी होती है। और डे 1 जो था टर्की में उस दिन भी टर्किश फूड खाया और ये यलगम बलगम। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि पराठा हो, अंडा हो, अचार हो। ओ माय गॉड। और हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि टैक्सम स्क्वायर के पास आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलता है, तो आज हम उसको भी ट्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहुँच रहे हैं जी हम पोलीगॉन। दिस इज़ बेसिकली अ क्लब जहाँ पे आप शूटिंग कर सकते हैं, निशानेबाजी जिसको कहते हैं। बट मुझे ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा फजूल लगी, बहुत बोरिंग थी, बिल्कुल भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था इसमें और पैसे बहुत ज़्यादा से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर 2 पर्सन्स आई थिंक वी पेड अराउंड 23 to 2500 टर्किश लिरास, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। 2500 टर्किश लिरास में मैं अच्छी खासी शॉपिंग कर सकती थी, जो कि मैंने यहाँ पे वेस्ट किया है। तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा प्लान बन रहा हो कि आप लोगों ने जी पोलीगॉन क्लब जाना है, तो इस पर पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो बोरिंग। यहाँ पे आपको चश्मे वश्मे लगा देंगे और साथ ही जो है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए कानों पे आपको वो डब्बे से चढ़ा देंगे ताकि आप लोगों को शोर की आवाज़ ना आए। और उसके बाद जी आप लोगों को ना सामने एक पेज लगा देंगे जिस पे आपने निशानेबाजी करनी है, जो कि बहुत ही फजूल काम है। मुझे तो एक्टिविटी करके ज़रा भी मज़ा नहीं आया और मेरे निशाने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, एक भी निशाना सामने नहीं लगा। खैर जी वहाँ से फिर हम लोग निकले और हम लोगों ने ली जी बस, क्योंकि हमें आना था टैक्सम स्क्वायर। जो पोलीगॉन क्लब है वो टैक्सम स्क्वायर से थोड़ा दूर है, इसलिए हमें बस लेके आना पड़ा। और यहाँ की बसेस भी ना हमारे यूके के बसेस की तरह ही हैं, तो आप लोगों को कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। और ये हम पहुँच गए हैं जी टैक्सम स्क्वायर। यहाँ पर ना आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत ही सबसे पहले तो मस्जिद नज़र आती है जैसे ही आप लोग बस स्टेशन से आगे आएंगे तो। और मोस्टली जो लोग टैक्सम स्क्वायर विज़िट करने के लिए आते हैं ना, मैंने उनकी सारी पिक्चर्स यहाँ पे ही देखी है बिकॉज़ ये मस्जिद वाकई बहुत ज़्यादा हसीन है। और फिर हम लोग जो है ना बस ऐसे ही रोड्स को ज़रा एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना ये हमारे होटल से तकरीबन 20 to 30 मिनट्स की ड्राइव पे था। बस जी गलियों में फिरते फिरते ना हम लोग थोड़ा सा आगे आए और लगे थी ज़ोरों की भूख। हमने कहा कि इस्तिकलाल स्ट्रीट को, टैक्सम स्क्वायर को जो है ना हम लोग आराम से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अपनी भूख का इलाज कर लिया जाए। तो उसके लिए जी हम लोग आगे थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसका नाम है अली बाबा, कि हमने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ देखे थे गूगल पे। दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ूड तो हमें खाना था भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमने इनसे प्रॉपर्ली पूछा था कि भाई ये टर्किश फूड की तरह बहुत ज़्यादा फीका तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई हमें ना ज़रा नमक मिर्च मसालों वाला खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की ज़ुबान फीकी हो गई है यहाँ के। नहीं, 2 तंदूरी रोटी कर दें, 2 बटर नान कर दें, दैट्स इट। 2 बटर नान एक फ्रेश सैलेड है, मीट रायता, 2 बटर नान हैं, 2 तंदूरी रोटियां हैं, 2 पाकिस्तानी चाय खाने के बाद। इसमें मैं इट विल टेक लाइक 25 to 30। दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, थैंक यू। यूज करना चाहें तो क्यूआर कोड है लेफ्ट साइड पे शो। ओके, थैंक यू सो मच।
इनका स्टाफ भी पाकिस्तानी था, तो अपनी ज़ुबान में बात करके ना चासी कुछ और आई थी मुझे तो कसम से। स्टाफ भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था और यार इनकी ना जो सिटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मतलब आप देख सकते हैं, मैं इर्द गिर्द से ना आप लोगों को ज़रा इनकी सिटिंग वगैरह भी दिखा रही हूँ। है जी, देखते दिखाते जो है ना वो हमारा खाना भी आ गया। हम लोगों ने स्टार्टर्स में पानी पूरी ऑर्डर की थी जो कि अच्छी थी, लाइक ओके थी, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि आप खा ही नहीं सकते। और खाने में हम लोगों ने 2 बटर नान ऐड किए थे, तंदूरी रोटी थी, चिकन कढ़ाई थी और साथ ही साथ हम लोगों ने दाल ऑर्डर की थी। और दाल मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। ओह माय गॉड, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरा कितना ज़्यादा दिल कर रहा था दाल खाने का, सब्ज़ी खाने का। मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों के पास आलू पालक है, तो उन्होंने कहा कि आज अवेलेबल नहीं है पालक, वरना मैं डेफिनेटली आलू पालक ऑर्डर करने वाली थी क्योंकि चिकन, मीट, बीफ ये सब चीज़ें मेरा देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। और मैंने तो भाई प्रॉपर्ली रोटी, दाल, सैलेड, रायता यही सब कुछ खाया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इनकी दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। नो डाउट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितने अच्छे रिव्यूज़ मैंने इसके पढ़े थे ना, ये उतना ही अच्छा था। तो अगर आप लोग कभी टर्की जाएं और यूरोपियन साइड पे आप लोगों को कोई अच्छा पाकिस्तानी फ़ूड खाना हो ना, तो आप लोग टैक्सिम स्क्वायर में अली बाबा के पास लाजमी आ सकते हैं। पेट पूजा हमारी हो गई थी, अब हम करने निकले थे जी काम दूजा। हम सबसे पहले आगे थे इस्तिकलाल स्ट्रीट पे। यहाँ पे ना आपको डिफरेंट बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं और इस्तिकलाल स्ट्रीट देखने के बाद ना आपको लगेगा कि जो लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ना, ये बिल्कुल उसकी तरह की है। यहाँ भी आप लोगों को लोकल चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स पे ना आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो। सो यू कैन से कि ये ना ब्रांडेड एरिया है जहाँ पे पोश लोग आते हैं इनके यहाँ पर। हम लोग कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे थे यहाँ पे और हम लोगों को एक्टिविटी मिल भी गई। कहते हैं ना शक्कर खोरों को शक्कर मिल ही जाती है, तो हम लोगों को ये एक्टिविटी एक नज़र आई। टैक्सिम स्क्वायर में ना मैकडॉनल्ड्स के पास एक लेयर क्लब है जहाँ पे बेसिकली इंडोर गेम्स खेलने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बॉलिंग भी कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर सेक्शन है और आप लोग स्नूकर खेल सकते हैं और डिफरेंट इंडोर गेम्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेरी फेवरेट है जी बम्पर कार। मैं कहीं पे भी किसी भी लेयर क्लब में जाती हूँ ना, तो मैं बम्पर कार पे लाजमी बैठती हूँ। इवन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं बम्पर कार पे अकेली बैठी हुई हूँ, किसी और ने नहीं बैठना था तो मैं खुद ही अकेली बैठ गई। मुझे गाड़ी चलाने का इतना शौक है। असल गाड़ी तो मुझे सही से चलानी आती नहीं है, तो मैं यही वाली गाड़ी चला के ना ज़रा खुशमुश हो लेती हूँ। खैर जी, सारी इंडोर गेम्स को हमने अच्छे तरीके से इंजॉय किया और मुझे इस लेयर क्लब में इसलिए सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे। वरना अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं ना, तो ये बात जहन में रखें कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ नजर आएगा। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सिटी है और रीज़न सिर्फ टूरिज्म है। वहाँ से फिर होने के बाद जी हम लोग आगे थे डोलमुबाची पैलेस। आई होप कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, मैं वरना मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ना आप लोगों को इस पैलेस की स्पेलिंग लिख के दिखा दूंगी। दिस वाज आल्सो सो प्रिटी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैलेस था ये भी। और ये इसका व्यू था, ये बिल्कुल ना रिवर साइड पे या सी साइड कह लें आप, वहाँ पे बना हुआ था। यार मुझे ना इस्तांबुल में सबसे प्यारे लगे हैं इनके एस्थेटिक्स। अगर मैं यहाँ पे परमानेंट रहती होती ना, तो ऐसे कमाल के पाकिस्तानी सूट पहन के यहाँ पे मैं वीडियोस बनाती ना, एस्थेटिक्स थी कि आप लोग पागल हो जाते सारे। मैं ना इनकी बिल्डिंग्स की और इनके एस्थेटिक की फ़ैन हो चुकी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी इनकी बिल्डिंग्स हैं। आज जी हम लोग आए थे मेरी फेवरेट वाली चीज़ पे। मैं इतनी ज़्यादा खुश होती थी ना जब भी मैं फेरी पे बैठती थी। मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा कि इस्तांबुल में अभी तक आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला कि मुझे फेरी में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्योंकि यार आप जब फेरी में बैठते हो ना, तो आप लोगों को एशियन साइड के भी व्यूज़ आते हैं और यूरोपियन साइड के भी ना बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ और सीनरी देखने को मिलती है। और दूसरा, पानी में ना कोई शोर होता है, ना कोई हंगामा होता है, लोग अपना ना आराम से सीनरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है ये। एंड एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं फेरी में बैठी थी या मैं किसी बोट में बैठी थी। इससे पहले मैं कभी नहीं बैठी, तो शायद इसलिए ना मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि पानी में जाना कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग इट। और दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों की ना जब भी वो टर्की आते थे तो ये वाली वीडियो लाजमी देखी है जिसमें टर्की का फ्लैग होता है और वो फेरी में बैठ के इर्द गिर्द का व्यू ले रहे होते हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने का भी बड़ा ही ज़्यादा शौक था। जब भी हम थोड़ी देर के लिए कहीं फ्री होते थे ना और फेरी के आसपास होते थे, तो मैं कहती थी चलो यार फेरी में बैठ जाते हैं। मतलब हम लोग ऐसे ही इधर से उधर और उधर से इधर होते रहते थे फेरी में। क्योंकि मुझे वहाँ बैठने का शौक था और मुझे फेरी में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी भी जो है ना, हम लोग यूरोपियन साइड से फेरी में बैठे थे और हम एशियन साइड पे उतरे थे। वहाँ पे सी साइड के पास ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ से हम लोगों ने टर्किश टी लेके एंजॉय की। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने सनसेट भी एंजॉय किया, क्योंकि एशियन साइड से सनसेट का बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आता है। तो वहाँ पे हमने अपने सनसेट को भी एंजॉय किया। और उसके बाद जी हम लोगों ने दोबारा फेरी ली और फिर यूरोपियन साइड आए, क्योंकि हमारा होटल यूरोपियन साइड पे है। फेरी से उतरने के बाद 20 से 25 मिनट की वॉक थी जो हमने करनी थी, क्योंकि हमें डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाना था, जो कि हमने फिर रिसर्च करने के बाद ढूंढा था। हम लोग वो वॉक करते करते जा रहे थे, डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे। और एक दुकानदार भाईजान हमारे पास आया, उन्होंने कहा हमारी चाय पी के जाना है, हमारी चाय पी के जाना है। तो मैंने सोचा कि यार जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो क्यों इनकार करें, जब वो चाय दे ही रहे थे प्यार से तो ले लेते हैं। हमने उनकी फ्री वाली
वाली चाय को रास्ते में एंजॉय किया, वॉक की और हम लोग पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि है अरारत रूफटॉप। अगर आप लोगों ने ब्लू मॉस्क का एक खूबसूरत सा व्यू लेना है ना रात में, तो आप लोग यहाँ पे डिनर करने लाजमी आएगा, क्योंकि इनके रूफटॉप से ना आप लोगों को ब्लू मॉस्क का एक बहुत ही प्यारा व्यू नजर आएगा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर भी किया है। लेकिन ट्रस्ट में जो वीडियोस भी मैंने बनाई है ना, वो वीडियोस देखने के बाद मैं ये सोच रही थी कि यार ये रियल में कितना ज़्यादा खूबसूरत था, कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा इन व्यूज़ और इस सीनरी के साथ। यहाँ पे बैठ के खाना वो सो पीसफुल, मतलब आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है और फिर यहाँ पे अजान भी शुरू हो गई। सो इट वाज सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे बैठ के जी हमने अपना खाना एंजॉय किया और इस तरह से हमारा डे 2 भी हो गया ख़त्म किया। और डिनर करने के बाद हमने 10 से 15 मिनट की वॉक करने के बाद होटल जाना था। तो बस इतना सा था मेरा दिन। होप सो आपको हमारे साथ डे 2 स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।